भक्तगणों, आज गुरु पुराण में आपको सत्कर्मी महिमा और कर्म विपाक का फल इसकी कथा कहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। त्राक्षरी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मनुष्य को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रम पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ये वेदवाक्य सर्वदा सत्य है। जिस प्रकार धर्म की ही विजय होती है, जिस प्रकार धर्म की विजय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। समा की ही विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं, असुर नहीं। धर्मो जयति ना धर्मम, सत्यम जयति ना नितम। समा जयति जो क्रोधो, विष्णु जयति ना सुरहो। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सुकृत से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टम है, वह मनुष्य भी उतना ही श्रेष्ठम है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्म फल के अनुसार जीव जिस भोग का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूं। हे देव, संशय में आप मेरी यह इच्छित बात को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे काशीपुत्र गुरु, शुभाशुभ फलों के भोग के अनंतर जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होता है, उनको तुम मुझसे ही सुनो। हे पक्ष श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम है। गुरुतातम वदाओ शास्त्राद राजा शास्त्रादुरातम नाम यह हो अपरछन पावानाम शास्त्रा वैवस्तु यम। अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहां की यात्राओं से युक्त होकर प्राणी मृत्यु लोक में जन्म लेता है। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें बतलाऊंगा। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्हांकित होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। यथा असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाला, काल के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्रह्महंता, कोड़ी, मधवी, काले रंग के दांतों वाला, श्रवणचोर, कुशित एवं विकृत नखों वाला और गुरु पत्नीगामी, चर्म रोगी होता है तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्न योनि में जन्म लेता है। और दान न देने वाला, दरिद्र, अयाजय का यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ग्राम शुकर, बहुतों का यज्ञ कराने वाला गधा और अमंत्रक भोजन करने वाला कौवा होता है।
बिना परीक्षण किए हुए भोजन को ग्रहण करने वाले निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाले पापी बिलार, कक्ष को जानने वाला जुगनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या और पुस्तक की चोरी करने वाला जाद यंत्र और जन्मांत होता है। फलों की चोरी करने से मनुष्य के संतान की मृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है, तदनंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है और गंडमाला के रोग से ग्रस्त रहता है। जो बिना दिए स्वयं खा लेता है वह संतानहीन होता है। वस्त्र की चोरी करने वाला गोह, विष देने वाला वायुभक्षी, सर्व संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रविष्ट हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जलाब हरता पापी को चातक, धान्य के अपहरणकर्ता को मुशक और युवा अवस्था को न प्राप्त हुई कन्या का संसर्ग करने वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है। गुरु पत्नी का आमी निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जल प्रभात के स्थान को तोड़कर नष्ट करता है वह मत्स्य होता है। न बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है वह बगुला तथा गीत होता है। अयोनिक व्यक्ति भेड़िया और खरीदी जा रही वस्तु में छल करने वाला उल्लूक की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादश साह में भोजन करने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन नहीं देता वह सियार होता है। रानी के साथ संभोग करके मनुष्य दष्टि होता है। चोरी करने वाला ग्राम सुकर, फल विक्रेता श्याम लता होता है। वृक्षली के साथ गमन करने वाला वृक्ष होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है वह बिलोटा, दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी, रसलवा स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक, सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला सुगंधदायक प्राणी होता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत जिस किसी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है वह उस पाप से निश्चित हो त्रियक योनि में जाता है। हे खगेंद्र, ऐसे तो पहले वाले चिन्ह हैं ही, किंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी कर्मश नाना प्रकार के नरकों का भोग करके अवशिष्ट कर्म फल के अनुसार इन पूर्व कथित योनियों में जन्म लेता है। हे काश्यप, उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है। इसमें संदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुष के संयोग से गर्भ में शुक्र और शोणित जाता है तो उसी में पंचभूतों से संवृत होकर यह पांच भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदनंतर इसमें इंद्रियां, मन, प्राण, ज्ञान, वायु, सुख, धैर्य, धारण, प्रेरणा, दुख, मिथ्या अहंकार, यत, आकृति, वर्ण, राग, द्वेष तथा उत्पत्ति, विनाश, ये सब उस अनादि आत्मा को साधि मानकर पांच भौतिक शरीर के साथ
उत्पन्न होते हैं, उसी समय से वह पांच भौतिक शरीर पूर्व कर्म से आवृत होकर गर्भ में बढ़ने लगता है। हे ताक्षय, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है वैसा ही जीव का लक्षण है। चार प्रकार के प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरधारियों का उदय और विनाश होता है। यथाविहित अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्वगति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अथवा सभी वर्णों की सदति अपने धर्म पर चलने से ही होती है। हे बेनती, देव और मानव योनि में जो दान तथा भोगों की क्रियाएं दिखाई देती हैं वे सब कर्मजन्य फल हैं। अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पापाचार है उसमें नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम विष्णु विष्णु।